हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा जड़ों के रूपांतरण, रूट मॉडिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस हैं आपकी सी टेट, स्टेट टेट, यहाँ तक कि सुपर टेट के लिए भी आपके यूजफुल रहेंगी। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जड़ों का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, रूपांतरण कैसे होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं जड़ तंत्र। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जड़ होती है वो जमीन के नीचे रहती है और वहां से पानी और खनिज को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। पौधे क्या करते हैं, वो पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। जमीन में वो जड़ों के द्वारा पौधे जकड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि पेड़ जब तेज हवा चलती है या कोई मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ गई तो वो गिर नहीं जाते, वो एक स्ट्रेंथ तक थामे रहते हैं पेड़ को, जब तक कि बहुत ज़्यादा ही तूफान ना आ जाए या बहुत ज़्यादा ही बाढ़ ना आ जाए, तब तक वो उसको एक स्ट्रेंथ देते रहते हैं ताकि वो पेड़ वहां पर खड़ा रहे। कुछ पौधों में जड़ें जो होती हैं वो अपना शेप बदलती हैं, आकार बदलती हैं, और मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करने और पौधों के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए ये मॉडिफाई होती हैं, संशोधित होती हैं। उन्हें सहारा, खाद्य भंडारण और श्वसन के लिए भी मॉडिफाइड किया होती हैं, वो रूपांतरित होती हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। मूसला जड़ का रूपांतरण कैसे होता है, किन किन कैटेगरीज में होता है। इनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। एक तो पहले है कि खाद्य भंडारण के लिए, मतलब फूड स्टोरेज के लिए मूसला जड़ों का रूपांतरण, और दूसरा है बेटर रेस्पिरेशन के लिए। जब श्वसन जो जड़ें कर रही हैं उनको श्वसन करने के लिए जब आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए वो क्या रूपांतरित हो रही है, क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है उनके अंदर, ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें खाद्य भंडारण के लिए या फूड स्टोरेज के लिए मूसला जड़ें कैसे रूपांतरित होती हैं और उन्हें क्या बोला जाता है। मूसला जड़ों के रूपांतरण। कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी और मांसल हो जाती हैं, थिक और फ्लैशी हो जाती हैं, वो गूदेदार हो जाती है, तथा इस कारण इसकी क्या होती है, शेप बदल जाती है, आकृति बदल जाती है। शेप के आधार पर या बेसिस पर, आकृति के आधार पर मूसला जड़ों को डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, पहचाना जाता है। सबसे पहले आती है शंकुरूपी जड़ें या कोनिकल रूट्स। ये कैसी होती हैं, ये आधार पर चौड़ी होती हैं और शीर्ष पर शंक्वाकार होती है। मतलब आपने एक मेहंदी का कोन देखा है या आइसक्रीम का जो कोन होता है, सेम वैसी होती हैं। जनरली जो सब्जी होती है वो होती है कौन सी, गाजर। गाजर आपने देखी होगी, वो ऊपर से क्या होती है, वो चौड़ी होती है और उसके सिरे पर वो पतली होती है। तो वो किस शेप की हो जाती है, वो हो जाती है कोनिकल शेप की, कोन शेप की। इसीलिए इसका नाम होता है कोनिकल रूट, क्योंकि ये कोन शेप की होती है, शंकु के रूप की होती है, इसलिए इसका नाम शंकुरूपी या कोनिकल शेप की जो के कारण होती है कोनिकल रूट या शंकुरूपी जड़ें। और इसका एग्जाम्पल जो है वो गाजर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तरकुरूपी जड़ें, मतलब फुजीफॉर्म रूट्स। ये क्या होती है, ये बीच में फूल जाती है या मोटी हो जाती है और किनारों पर पतली होती है। इसका एग्जाम्पल है मूली। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो ये मूली है, ये देखिए, ये वाली जो है, इसमें क्या है, ये देखिए यहां ये बीच में इस हिस्से पर मोटी है, सिरों पर क्या है, दोनों सिरों पर ये पतली है। इस कारण ये आती है तरकुरूपी जड़ों के कैटेगरीज में। तो रेडिश जो है वो आती है तरकुरूपी जड़े की कैटेगरी में। कुंभी रूपी जड़ें। अब कुंभ क्या, कुंभ मतलब घड़ा। घड़े के शेप में कौन सी जड़ होती है, ये होती है शलगम की। इस पर क्या होता है, आधार पर ये गोलाकार होती है और जो शीर्ष होता है उसका टेपर मतलब घड़े के शेप का होता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कुंभी रूपी जड़ें या नेपीफॉर्म रूट। एग्जाम्पल है इसका शलगम।
फिर आता है बेहतर श्वसन के लिए, बेटर रेस्पिरेशन के लिए मूसला जड़ें अपने में कौन कौन सा रूपांतरण करती हैं। कुछ हेलोफाइट्स जो कि मतलब कि दलदली क्षेत्रों में ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं, जिनकी जड़ें जो हैं वो पानी में डूबी हुई रहती हैं, ऐसे पौधों को बोला जाता है हेलोफाइट्स। जैसे कि राइजोफोर में जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलती हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इस पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन पेड़ तो ये है, इसकी जड़ें नीचे गई हैं, लेकिन श्वसन के लिए क्या है, ये देखिए, ये बाहर निकल आई है। इसको अब चलिए और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इनको बोला जाता है, जो कि ऐसी जड़ें होती हैं जो कि श्वसन के लिए बाहर निकलती हैं, उनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर। अब इस जो न्यूमेटोफोर कैटेगरी है, उसमें जो पौधे आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, राइजोफोर, सुंदरी। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है, इस तरह के जो पौधे होते हैं वो होते हैं दलदली स्थानों पे उगते हैं। अब चूंकि दलदली स्थान है तो मिट्टी, कीचड़, पानी सब होता है। फिर क्या होगा, जब ये सारी चीजें होंगी तो जड़ों को जो है वो हवा नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण जड़ें क्या करती हैं, हवा में ऊपर की ओर निकल आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे यहाँ दलदली एरिया है और यहाँ पर ये जड़ें ऐसे निकली हुई हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जड़ें जो हैं, यहाँ पर पीछे के साइड से देख सकते हैं, या फिर पीछे वाली जो ये फोटोज थी ये ज़्यादा क्लियर थी कि यहाँ पर देखिए ये सब बाहर निकली हुई हैं। यहाँ पर और क्लोज से देखिए तो यहाँ पर ये सब बाहर निकली हुई हैं। तो ये किस लिए निकली है, हवा को एब्जॉर्व करने के लिए, हवा लेने के लिए। अब ये जो जड़ें होती हैं वो किस शेप की होती हैं, पेग मतलब खूंटी के आकार की होती हैं, और ये हवा में निकली होती हैं। और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं न्यूमेटोड्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, राइजोफोर और सुंदरी। तो जो जड़ें हवा दलदली क्षेत्रों में होती हैं, जो पौधे दलदली क्षेत्रों में होते हैं और उनकी जड़ें, कुछ जड़ें हवा में ऊपर बाहर दलदली क्षेत्रों से बाहर निकली रहती हैं जमीन से, उनको क्या बोला जाता है, न्यूमेटोफोर उस कैटेगरी के पौधे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है राइजोफोर या सुंदरी। और इसके जो ये जो जड़ें निकली होती हैं पानी में ऊपर से बाहर, उनको बोलते हैं, जो इस पर छिद्र पाए जाते हैं उनको बोलते हैं नीमेटोड्स। और इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, राइजोफोर और सुंदरी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। भोजन संग्रह, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने, या फिर अन्य जो स्पेसिफिक वर्क हैं, विशिष्ट कार्य हैं, उनको करने के उद्देश्य से उनका जो मोड होता है, जो उनका पर्पस होता है, उसके कारण अपस्थानिक जड़ें अनेक प्रकार से रूपांतरित होती हैं। पहला क्या है, खाद्य भंडारण के लिए, मूसला जड़ भी खाद्य भंडारण के लिए अपना रूप चेंज करती थी। दूसरा है अपस्थानिक जड़ें किस लिए चेंज होती हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित अपस्थानिक जड़ें, रूट्स मॉडिफाइड फॉर परफॉर्मिंग अदर वाइटल फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे फूड स्टोरेज के लिए जो अपस्थानिक जड़ है या एडवेंटिशियस रूट है या झगड़ा जड़ें हैं, कैसे रूपांतरित होती हैं। सबसे पहले आता है कंदिल जड़ें, ट्यूबरस रूट। खाद्य पदार्थों के संचय के कारण इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें कोई निश्चित आकृति की नहीं होती हैं। ये मोटी होते हैं और मांसल दिखाई देते हैं, मतलब इसमें भी गूदा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए शकरकंद, आपने शकरकंद खाई होगी, देखी होगी, तो वो क्या होती है, ये होती है ऐसी मोटी, ये जड़ होती है। तो याद रखिएगा, जो शकरकंद होती है वो जड़ होती है। कल हम लोगों ने तने के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, तो तने को याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें तने में आती हैं और कौन सी चीजें जड़ में आती हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टेट टेट वाले जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पुलकित जड़ें, फेसिकुलेटेड रूट्स। इस प्रकार की जड़ें कैसी होती हैं, ये भी अपस्थानिक की कैटेगरी में है। इनमें जो होता है, ये अनेक मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती हैं। इसमें क्या था, इसमें ये जो थी, ये अपस्थानिक जड़ फूल कर मोटी हो रही थी, मांसल हो रही थी, इसमें गुच्छे के रूप में आ रही हैं। ठीक है,
ये देखिए तने के आधार से ये लगी हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि ये तने के आधार से लगी हुई हैं। ये जो है वो जड़ें फूल जा रही हैं। ये जो है वो डहेलिया की, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, डहेलिया की ये तने से लगी हुई हैं, तने के आधार से ये निकलती हैं। एग्जाम्पल है इसका डहेलिया। नेक्स्ट आता है फिर ग्रंथिल जड़ें, नोड्यूलस रूट्स। इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं वो शीर्ष पर फूल जाती हैं, मतलब ऐसे रेशेदार जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ जो होती है, एडवेंटिटियस रूट जो होती है, वो जड़ों के सिरों पर फूलती है। जैसे मान लीजिए ये लंबी सी जड़ आई, फिर ये सिरों पर फूल गई, किनारे पर फूल गई। अब ये जो फूली हुई है, ये जो सूजी हुई जड़ है, सूजन भोजन के संचय के कारण होता है। इसमें जो होता है फूड स्टोरेज होता है, इस कारण ये फूल जाती हैं। इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें अपने सिरे पर फूलकर मांसल हो जाती हैं, मतलब फ्लैशी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कुकुरमा अमांडा, या फिर इसे आम अदरक कहते हैं। और एक एग्जाम्पल और है इसका, आम हल्दी। अब ये जो आम अदरक है वो जो होता है वो जनरल जो आपके घरों में अदरक आता है उसी के जैसा होता है, उसी से काफी सिमिलर होता है, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है वो होता है कच्चे आम का। तो आम अदरक मतलब आम का टेस्ट होगा और वो होगा अदरक। नेक्स्ट आता है मणिका में जड़ें, मणिका में जड़ें, मोनिलिफॉर्म रूट्स। और मोनिलिफॉर्म रूट्स कैसी होती हैं? इस प्रकार की जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो थोड़े थोड़े दूर पर फूली हुई होती हैं। इस कारण ये कैसी लगती हैं? लगता है कि बीड्स की ये माला है, मणिकाओं की ये माला है, मोतियों की माला है। सिंपल शब्दों में आप कहेंगे तो मोतियों की माला की तरह ये लगती है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये ऐसी जड़ें हैं, लग रहा है जैसे छोटी छोटी लगातार मोती किसी धागे में पिरो दी गई हो, किसी धागे में लगा दी गई हो। तो वैसी ही ये जड़ें होती हैं, ऐसी फूल जाती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर कि लगता है कि मोतियां लगी हुई हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अंगूर और करेला। थैंक यू फ्रेंड्स, इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ सजेशन देना हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो वीडियो का लिंक है वो आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।